जय माता की जी। हर हर महादेव। जय श्री राम। महादेव आप सभी का कल्याण करें और माँ भगवती का आशीर्वाद सदा आप सभी पर बना रहे। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो मेरे चैनल पर आए हैं तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ना करें लेकिन शेयर जरूर करें कि किसी एक ऐसे इंसान को जो भटक रहा है भगवती के दर्शन के लिए या जो भगवान को पाने का इच्छुक है, बहुत अच्छे दिल का इंसान है और वो धक्के खा रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा जैसे डूबते को तिनके का सहारा, इसी तरह से ये वीडियो उसको कहीं सहारा लगा दे तो उसका पुण्य आप तक जरूर पहुंचेगा। अगर मैं ये सब बना के भेज रही हूं तो आप लोग भी थोड़े से हकदार तो बन सकते हैं इस काम के कि आप सभी को आगे वीडियो शेयर जरूर किया करें, क्योंकि जो भक्ति मेरे तक रह के मुझ में ही समाप्त हो जाए वो कभी भी इंसान भगवान का प्रिय नहीं हो सकता। अगर मैं सोचूं कि जो मैंने पा लिया, जो मैंने सीख लिया वो दूसरा ना करे, तो फिर इसका मतलब मुझसे ज्यादा मूर्ख प्राणी तो दुनिया में कोई नहीं है। तो आप सभी से अनुरोध है कि शेयर जरूर किया करें। पता नहीं कौन सा उपाय कब जीवन में किसके लिए काम आ जाए, कब जीवन किसका बदल जाए। और मैं अगर रात को भी मुझे कोई फोन करता है ना, तो चाहे आप 12 बजे करें, आप 1 बजे करें, अगर आप मुसीबत में हैं तो मैं 101% फोन उठाती हूँ, चाहे वो कितना भी समय हो। बस उठा नहीं पाऊंगी तो तब अगर मैं रात्रि में पूजा में बैठी हूँ या मैं ध्यान में बैठी हूँ तो ऐसा हो सकता है कि मेरे को नेट बंद करना पड़ जाए या फोन बंद करना पड़ जाए। तो बाकी अगर सवाल है ना तो सवाल किया करें, हाय हेलो ये कैसे हो वैसे हो, ये सब का समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि 1000 लोग व्हाट्सएप पे हैं, 1500 लोग व्हाट्सएप पे हैं, तो मैं अगर यही देखने लगी कौन कैसा है तो इतना समय नहीं होता। आप लोगों को लगता है मैं नाराज हो गई हूँ, जवाब नहीं दे रही हूँ। कैसे हो, कौन हो, हेलो शैलो का जवाब देने का समय मेरे पास नहीं है, क्षमा करें मुझे। मतलब की बात किया करें। अगर आपको जरूरत है मेरी, आप डायरेक्ट उपाय पूछें कि दीदी या माता जी हमें ये समस्या खड़ी है, इसका क्या उपाय है। आप डायरेक्ट उपाय पे जाएं और मैं बहुत सारे बच्चों को बहुत जल्दी अपने साथ ही साधना कराऊंगी। मैं बहुत सारे बच्चों को अभी देख रही हूँ कौन कौन कितना डिजर्व करता है, और मेरा भी महादेव का ये सावन का संकल्प जो है पूरा हो जाए पहले। अभी तो हम दिल खोल के महादेव की शरण में हैं, तो जब महादेव को अच्छे से मना लेंगे, अपने पाप काट लेंगे। आप लोगों के भी साथ साथ काटने की कोशिश कर रही हूँ। इस बीच में गंगा जी का पानी अगर हरिद्वार तक ना जा सकें, अपने माता पिता को घर में ही गंगा जल से ला के नहला दीजिए। अपने माता पिता को अच्छे से खिलाइए पिलाइए, अपने माँ बाप की सेवा करिए। माँ बाप चाहे कैसे भी हैं ना, आपके जीवन में फरिश्ता हैं, आप उनकी वजह से दुनिया में हैं, और आप जो है अपने माँ बाप का जो है कभी भी उनका कर्ज नहीं दे सकते। आप उस दूध का कर्ज कभी भी नहीं दे सकते। तो आइए मेन बात करते हैं। आज का मुद्दा जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा जो है आज मैं विषय लेकर आई हूँ। सवारी आती है लेकिन बोलती नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि सवारी आ रही है और वो कहीं भजन में आ गई, कहीं भजन सुना घर में, वो घर में ही सवारी खेलने लग गई। अगर आप कहीं बस में जा रहे हैं, वो बस में किसी ने भजन बजा दिया तो वहीं पे खेलने लग गए, या वहीं पे सवारी आ गई शरीर में, जिससे कई बार हम जो है ना हास्य का वो बन जाते हैं। आजकल हर जगह लोग कोई नहीं जानते कि इसको क्या है, कि प्रॉब्लम है, कि भूत है, प्रेत है या कोई दैविक शक्ति है, लेकिन हर बंदा बोलता है कि ड्रामा कर रहे हैं। और कहीं हद तक ये बातें सही भी हैं। मैं पटियाला मंदिर में एक बार जागरण कर रही थी, आप यकीन करेंगे कि कम से कम 30-35 लोग एक साथ ही खेलने लगे। मैं भजन ही न गा सकी, मैं भजन ही न गा सकूं। बस मैंने माइक रोक के और जैसे ही मैंने बोला कि अपना इलाज कराइए, मेंटल डॉक्टर के पास जाइए, या आप लोग माँ मंदिर में जाके माँ से विनती करिए कि ये सब क्या हो रहा है, आप यकीन करेंगे कि 30 बंदे वहां से 1 सेकंड में खत्म हो गए। सबका खेलना बंद हो गया, सबकी सवारियां खत्म हो गई। अगर सही सवारी है तो खत्म कैसे हो गई? अगर सही लोग हैं, सही तरीके से आ रही हैं, कोई चीज सही तरीके से आ रही है। अब आज में हम यही बात करने जा रहे हैं कि सही सवारी अगर है और वचन नहीं हो पा रहे हैं, और सही सवारी है और अगर वो हर कभी आपके पास आ रही है, तो उनको कैसे रोका जाए, कैसे आप उसको कहेंगे कि कैसे उस सवारी को सही करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपको लगे कि मुझ में कोई सवारी आ रही है या मुझ में कोई मेरी गद्दी के देवी देवता आ रहे हैं, या सबसे पहले मैंने पहले भी वीडियो बना के बताया था कि आपके अपने जो लोग गद्दी लगाते हैं वो तो किसी तीसरे दूसरे के चक्कर में पड़े ही ना। हमेशा ध्यान रखिए जो गद्दी में आप बैठे हो, विराजमान हो ना, वही आपके जो पिछले भगत हैं
वही आपकी सवारी में आपके गद्दी का काम, सारा काम वही करेंगे, आपको किसी दूसरे तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप लोग जब दूसरे हुए वहां चले जाते हो, वो गद्दी वाले सोचते हैं कि ये मेरी गद्दी पे आता रहे, वो अपना वहां से कोई ना कोई चीज उठा के आपको उल्टा लगा देते हैं, कोई ऐसा प्रसाद लगा देते हैं जो आपके गद्दी के मालिक को पसंद ही नहीं है। जिस तरीके का प्रसाद हो सकता है, आपके घर की गद्दी वैष्णु है, आप किसी ऐसी बंदे के पास, अगर कोई एक बार, मेरे गुरुजी कहते थे कि अगर कोई एक बार गलत तांत्रिक आपके घर में घुस गया ना, तो सारी जिंदगी आपकी खत्म हो जाएगी, आपके घर से तंत्र खत्म नहीं होगा। और ये बिल्कुल सही बात है। अगर एक बार आप किसी गलत इंसान के तांत्रिक के हाथ चढ़ गए ना, 2 मिनट में उपाय, 2 मिनट में लौंग खिला दो, 2 मिनट में इलायची खिला दो, कुछ नहीं होता इन सब चीजों से। ये सब बकवासबाजियां हैं। भगवान को चढ़ाओ, जो करना है उसको चढ़ाओ, उनसे विनती लगाओ, वो सब कुछ करेगा। 2 सुपारी से भी 2 पताशे से भी खुश हो जाएगा, वो 2 आपके अनार से भी खुश हो जाएगा, वो 2 लड्डू से भी खुश हो जाएगा। तो सबसे पहले जब भी सवारी आए या आपको लगता है कि आपके घर में गद्दी है, अपने घर में, अब जो आपका ब्लड रिलेटेड इंसान है वो ही ये काम कर सकता है। आप जब भी खेलें या आपको सवारी आए शरीर में, आप सबसे पहले उनसे बात करें, आप कौन हैं, कौन सी हमारी गद्दी है, आप गद्दी के देवी देवता हैं या कहीं बाहर से आए हैं। और अगर आपको ये बार बार है कि मैं हर कहीं मान लो मैं खेल सवारी मुझ में आ जाती है, तो ये घर का ही बंदा कोई वचन ले सकता है कि आप हमें वचन दें कि हे भगवती या हे जो भी है, कोई बुजुर्ग है या कुछ है, आप जो है आप मुझे वचन दें कि आज के बाद मैं अपनी ये इंसल्ट ना कराऊं। जब मैं आपको याद करूं, जब मैं आपको दिल से पुकारूं, जब मैं कहूं कि आओ मुझे आपकी आवश्यकता है, जब भी मुझ पे कोई संकट आए और जब मैं आपको याद करूं, उसी वक्त आप मेरे पास आइए। इस तरह का वचन कौन ले सकते हैं? जो ब्लड से रिलेटेड लोग हैं आपके घर में। जैसे मान लो आप घर की बहू हैं, वो देवर ले सकता है, वो जेठ ले सकता है, आपके पति ले सकते हैं, सास ले सकती हैं, तो आपके बच्चे ले सकते हैं, या पति है तो पत्नी ले सकती हैं, उनका भाई ले सकता है, पिता ले सकता है। तो इन चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, अब कई बार ऐसा होता है कि सवारी बोल ही नहीं पा रही, सेवा तो आपकी चल रही है लेकिन सवारी बात नहीं कर पा रही। अब यहां अड़चन डालते हैं आपके कुल के देवी देवता और आपके पितृ। इसका मतलब आपके पितृ और कुल के देवी देवता, भगवान तो तैयार हैं, भगवान तो आ चुके हैं, सवारी तो आ चुकी है जिसको आप बुला रहे हैं, लेकिन आपके कुल के देवी देवता इतने रुष्ट हैं कि वो उनको प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं, वो उनको बात नहीं करने दे रहे हैं आपसे। तो उसमें आप अपने कुल के देवी देवताओं को मनाएं। जहां भी कुल के देवी देवता हैं वहां आपको जाना पड़ेगा, अपने पितरों को मनाना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया कि छोटा छोटा सा दान आपके जीवन में इतना प्रभाव लाता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सोमवार को कभी मिश्री का दान, कभी चावल का दान, कभी चीनी का दान, कभी दूध का दान, मंगलवार को लाल सामान का दान, गुड़ का दान, गाय को खिलाना, बैल को खिलाना, बुधवार को हरी मूंग की चाय, ज्यादा नहीं ले सकते, 10 रुपए में 103 बुधवार आप ये काम कर सकते हैं। 10 रुपए में 108 दाने हरी मूंग के साबुत निकालिए, हरे छोटे से कपड़े में बांधिए और उसको महादेव के मंदिर में छोड़ दीजिए। महादेव के मंदिर में नहीं बांधना, कपड़ा नहीं मिलता तो भी आप चढ़ाइए शिवलिंग के ऊपर। ऐसे ही बृहस्पतिवार को थोड़े से केले ले लो, 3 केले ले लो, 4 लड्डू ले लो या 6-7 केले ले लो, छोटे छोटे बच्चों में बांट दो। धीरे धीरे आप देखेंगे रूटीन वाइज काले तिल जो है दूध में मिला के महादेव का अभिषेक करिए। सोमवार को करिए, शनिवार को करिए, काले तिल डाल के पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू करिए। रूटीन बनाइए इन कामों का। आप देखेंगे कि कितने भी पितर खराब थे, कितने भी पितर आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, कितने भी, क्योंकि जो दुख पितर और कुल के देवी देवता दे सकते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते उन दुखों के बारे में। आपके घर में बिल्कुल तबाही मचा देंगे। आपके कुल खत्म करने की ताकत रखते हैं पितर और कुल के देवी देवता। आपका कुल बढ़ने ही नहीं देंगे। नर संतान तो आपके घर में हो ही नहीं सकती। शादी नहीं होने देंगे, शादी हो गई तो बच्चे नहीं होने देंगे, बच्चे हो गए तो आगे कुछ ना कुछ मुसीबतें 10 और खड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए जब जो लोग बोल नहीं पा रहे हैं, अब जिनको सवारी आ रही है, ये भी सवाल था कि सवारी आती है, माँ सवारी आती है, लेकिन वचन नहीं होते, बोल नहीं पा रही हैं, तो इसका मतलब उनके कुल के देवी देवता या पितर बीच में कहीं
थोड़ा सा नाराज हैं, तो आप वहां भी उसी सवारी से जिसकी आप सेवा लगा रही हैं उन्हीं भगवान से विनती करें, क्योंकि जो बड़ी शक्ति होती है, जब महाकाली चल रही है, मान लो आप महाकाली क्या दरबार है आपका, या आप काली की शक्ति माँ को चला रहे हैं, तो आप माई से आराधना करें कि हे माँ शक्ति, आप मेरे पितर को और मेरे कुल के देवी देवताओं को मनाने में मेरी मदद करें माँ। अगर ये नाराज हैं तो आप इनको मनाएं, क्योंकि बड़ी शक्ति की बातें सभी लोग सुनते हैं। तो इस तरह से करके देखना, आप धीरे धीरे जब आप ये पितरों का देने लगोगे, कुल के देवी देवताओं का देने लगोगे, तो आप देखेंगे कि जो सवारी खुल के नहीं आ रही थी या जो सवारी बोल नहीं पा रही थी, वो सब आपको वचन भी करेंगी और बिल्कुल सही वचन करेंगी। जो सही शक्ति होती है वो कभी एक तो झूठ नहीं बोलेगी, कभी वो अपने वचन से नहीं पलटेगी, वो गारंटी देके काम करेगी कि जा तेरा ये काम हो जाएगा, ये कर दे। लेकिन ध्यान रहे कि वो वचन आपको पूरा करना है। वो वचन आपको उठा के फिर आप चाहे वो पैसा लेके करें, चाहे आप बंदे को खुद कह दें भाई जा भाई ये काम करना, अब तेरे को इतने दिन, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। अगर आपके गद्दी से ये वचन चल रहे हैं, आप लोगों को बता देते हैं, लोग वापस आते नहीं है। माँ ने तो अपना काम कर दिया, अब आगे तो काम खराब हो गया। जो बंदा वापस ही नहीं आया, पल्ले से कब तक आप किस किस की सुख दे दोगे? एक की दोगे, दो की दोगे, तीन की दोगे, आखिरकार जब बंदा वापस ही नहीं आएगा तो इतने पैसे आपके पास कहां से आएंगे? तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें थी, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज समझ आ गया होगा कि सवारी आती है तो बोलती नहीं है, और बोलती है तो कैसे बोलेगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करें और किसी का भी भला जरूर करें। समय बहुत ज्यादा खराब चल पड़ा है, अपना और अपनों का ख्याल रखें, समय से घर से निकलें और समय पर घर में पहुंचे। और जैसे मैंने बताया, सावन में पौधे जरूर लगाएं, पीपल का पेड़ जरूर लगाना है, आम का पेड़ जरूर लगाना है, आंवले का पेड़ जरूर लगाना है। रिश्ते भी सुधरेंगे, बच्चे भी तरक्की करेंगे और आपके घर में पैसा भी आएगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें करते चलिए और मैं बाकी मार्गदर्शन करती चलूंगी। और जिन बच्चों को मैं अभी साधना दूंगी उनको आसन और माला मेरी तरफ से ही जाएगा। तो जिन जिन लोगों को भी साधना में बैठना है तो वो मुझसे आसन और माला मंगा सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो उसका एक कॉस्ट है वो हम आपको बता देंगे। क्योंकि अगर हम गुरु मंत्र भी तभी देंगे जब माला और आसन हमारी तरफ से जाएगा, क्योंकि ये सिद्ध माला होती है, ये सिद्ध आसन होते हैं। जैसे ही आप आसन पे बैठेंगे आपको आनंद आ जाएगा, आपको पता लगेगा भक्ति करने का। ये सिद्ध हुई भी मालाएं होती हैं, आपको पता चलेगा माला चलाने का। और अगली वीडियो में बताऊंगी कि माला कैसे चलानी होती है, कैसे माला को रखना होता है, कैसे माला को जो आप जाप कर रहे हैं माला को उसको पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं। बहुत ही सुंदर विषय होगा, क्योंकि अब आगे मैं ये सारा सामान आप लोगों को पहुंचाने वाली हूँ। तो सावन के अंदर ही मैं अपने 20, 25, 30 बच्चों को जो है सिलेक्ट कर दूंगी। तो जो लोग भी मुझे अभी तक, मैंने बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज भी हैं जो मांग रहे हैं, साधनाएं भी दूंगी। थोड़ा सा सब्र करिए और सब कुछ धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए। क्योंकि हमने वो बीज नहीं उगाने हैं, सरसों नहीं उगानी है हाथ पर, भाई खड़े पैरी दे दो जी, खड़े पैरी कर दो सब कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हमने करना है। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें गलत लोग तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जिन जिन लोगों को माँ भगवती सिलेक्ट करेंगी, मैं माता के सामने उन लोगों की अर्जी रखूंगी। जहां जहां से माँ की अनुमति आएगी वो अर्जी सिलेक्ट होगी, उन लोगों को सामान जाएगा। तो फिर देखते हैं कैसे होती है आगे माँ भगवती क्या करती हैं और क्या कहती हैं। तो अपने आप को सुधारना शुरू कर दीजिए। बिलीव इन कर्मा, जो बोगे वो जरूर वापस आएगा। अगर आज काम आप गलत कर रहे हैं तो कल को अंजाम भी गलत ही होगा, और अगर सही कर रहे हो तो कल को अंजाम सही ही निकलेगा। देर सवेर हो सकती है लेकिन भगवान के घर में अंधेर नहीं हो सकता। इसलिए विश्वास रखिए भगवान पर और जरूर आपके सब काम बनेंगे। धीरे धीरे करते चलिए, अपने घर को हमेशा साफ रखिए। सफाई का सबसे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है अगर सही में अच्छे देवी देवताओं की घर में पूजा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। तो चलिए, जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम।